सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं तो माइनस 40 बनाएगा, ठीक है, अपॉन 10 इज इक्वल टू 2x। अगर कोई माइनस में नंबर है लेफ्ट या राइट साइड में, उसे हम किसी दूसरे साइड में ले जाते हैं तो उसका अपोजिट साइड में वो चेंज, x इक्वल टू 1 इज द सोल्यूशन ऑफ 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 5, y इक्वल टू 21/10। ये सोल्यूशन होगा किसका, इस इक्वेशन का सोल्यूशन होगा। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द माय चैनल। पिछले लेक्चर के वीडियो में हमने जाना कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है और उससे रिलेटेड कुछ बेसिक टॉपिक को हमने क्लियर किया, और इस वीडियो में हम जानेंगे कि सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है और सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम कैसे फाइंड करते हैं। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 5 ये एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का एग्जाम्पल है। हमें इस इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड करना है। सोल्यूशन फाइंड करने के लिए हमें जो भी वेरिएबल यहाँ पे दिया गया है उस वेरिएबल की जगह पर हमें कोई वैल्यू पुट करनी है जिससे कि इसका LHS और RHS इक्वल हो जाए, और जिस वैल्यू पर ये LHS और RHS इक्वल हो जाते हैं वही वेरिएबल की वैल्यू ही क्या कहलाएगी, सोल्यूशन कहलाएगी उस इक्वेशन का, ठीक है। सपोज अगर हम x इक्वल टू 2 पुट करके देखते हैं तो यहाँ पे क्या आ सकता है, 3 इंटू 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 3 2 जा 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 8, जो कि 5 के इक्वल में नहीं है। x इक्वल टू 2 हमारा क्या हो सकता है, इसका सोल्यूशन नहीं हो सकता, ठीक है। तो हम दोबारा चेक करते हैं, कोई दूसरी वैल्यू रख कर देखते हैं। x की जगह पर अगर सपोज कर लेते हैं हम 1 रख के देखें, तो 1 रख के देखते हैं तो हमें क्या मिलता है, 3 इंटू 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3 1 जा 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5, जो कि RHS के इक्वल में है। सो हम यहाँ कह सकते हैं कि LHS इज इक्वल टू RHS हमें यहाँ पे मिलता है। अगर हमारा LHS और RHS इक्वल आ गया तो हमारा जो हमने वैल्यू लिया था x इक्वल टू 1, यानी कि जो हमने वैल्यू लिया था x इक्वल टू 1 वही वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, इस इक्वेशन का सोल्यूशन हो जाएगा। x इक्वल टू 1 इज द सोल्यूशन ऑफ 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 5, यानी जो गिवन इक्वेशन है उसका सोल्यूशन हमारा क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 1, ठीक है। अब हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और उस एग्जांपल्स के सोल्यूशन को फाइंड करते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक रूल्स को हमें समझना बहुत ज़रूरी होगा। पहला रूल क्या है कि अगर इक्वल के लेफ्ट साइड में कोई भी प्लस या माइनस नंबर है, कांस्टेंट नंबर है, प्लस या माइनस या वेरिएबल है, ठीक है, तो उस प्लस या माइनस वेरिएबल या कांस्टेंट नंबर को अगर हम लेफ्ट से राइट साइड में ले जाते हैं या राइट से लेफ्ट साइड में लेकर आते हैं, ठीक है, तो उसका अपोजिट साइन चेंज हो जाएगा। जैसे अगर हम प्लस कोई भी कांस्टेंट दिया है +3, अगर हम इससे इधर लेकर आते हैं, राइट साइड में लेकर आते हैं, तो वो माइनस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। और अगर कोई माइनस में नंबर है लेफ्ट या राइट साइड में, उसे हम किसी दूसरे साइड में ले जाते हैं तो उसका अपोजिट साइन में वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। दूसरा रूल ये होता है कि अगर कोई मल्टीप्लिकेशन में नंबर है, ठीक है, अगर कोई मल्टीप्लिकेशन में जैसे नंबर दिया गया है या फिर वेरिएबल है या फिर कांस्टेंट है, तो हम क्या करते हैं, अगर राइट साइड में हम उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है, अगर हम उसको राइट साइड में ले जाते हैं तो वो डिवाइड में चेंज हो जाता है, ठीक है। डिवाइड का मतलब है कि उस नंबर के डिनोमिनेटर में ये ट्रांसफ़र वैल्यू आ जाती है यहाँ पर, ठीक है। फोर्थ, अगर कोई 3/4 कोई नंबर है और हम इस डिवाइड वाले वैल्यू को, यानी जो फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में नंबर दिया गया है, हम उसको इक्वल के राइट साइड में ले जाना चाहते हैं, अगर वो राइट साइड में जाता है तो वो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है। ये 4 रूल्स होते हैं, इन 4 रूल्स को जानना बहुत ज़रूरी है। 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 3, ये एक एग्जाम्पल है और इस एग्जाम्पल का सोल्यूशन हमें फाइंड करना है। सोल्यूशन निकालने से पहले 2 चीज़ें हमारे दिमाग में बहुत ज़रूरी होनी चाहिए। पहला नंबर कि हमें x को एकदम अकेला रखना है जब भी उसका सोल्यूशन निकालेंगे, और दूसरी चीज़ x कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, x को हमेशा पॉजिटिव में रखना होगा, ठीक है। तो चेक करते हैं कैसे होगा ये क्वेश्चन। हम क्या करते हैं, x के पास जो भी टर्म है उसको हम क्या करते हैं, इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं। सो 3x इज इक्वल टू +7 को राइट साइड ले जाएंगे। जैसा मैंने बताया था कि प्लस वाला नंबर अगर राइट साइड जाएगा या लेफ्ट साइड जाएगा, ठीक है, वो अपोजिट साइड में चेंज हो जाएगा, मतलब 3 - 7 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद 3x इज इक्वल टू, अगर इसकी वैल्यू निकालेंगे, सॉल्व करेंगे तो इतना आएगा -4, ठीक है। अब हम क्या करेंगे,
यहाँ से मैंने क्या बताया था कि x को एकदम अकेला रखना है, x के पास कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से 3 को ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। 3 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है, राइट साइड जब भी ले जाएंगे तो हमें क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में चेंज हो जाएगा, और डिवाइड कहाँ जाएगा, डिनोमिनेटर में चला जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या निकली, -4/3, जो कि ये क्या हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा किसका, इस इक्वेशन का, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल नंबर 2, 4y + 9 = 3y + 3। हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, पहले हमें कांस्टेंट टर्म को एक तरफ रखना है और वेरिएबल टर्म को एक तरफ रखना है। ये भी चीज़ हमें ध्यान देनी जरूरी है कि कांस्टेंट टर्म एक तरफ होना चाहिए और वेरिएबल टर्म एक तरफ होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, कांस्टेंट को एक साइड रख लेते हैं, 9 को उधर ट्रांसफर कर देते हैं और 3y को लेफ्ट साइड लेकर आ जाते हैं, ठीक है। तो 4y ये प्लस में है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में चला जाएगा, ठीक है। और 9 इधर प्लस में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो 4y में से 3y माइनस होगा तो क्या बचेगा, सिंगल y बचेगा, और 3 में से 9 माइनस कर देंगे तो -6 आएगा, ठीक है। सो y = -6 क्या हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा किसका, इस इक्वेशन का, ठीक है। y + 3/3 + y + 7/7 = 3। इस इक्वेशन को बहुत ही इजी वे से सॉल्व करेंगे। जैसे हम फ्रैक्शन में एलसीएम लेकर सॉल्व करते थे, फ्रैक्शन के एडिशन में एलसीएम लेकर सॉल्व करते थे, वैसे ही यहाँ पर एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। सो एलसीएम हमारा 21 होगा, 3 से डिवाइड करेंगे, 7 टाइम में 7 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, y + 3, 7 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम, 3 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, y + 7 और = 3, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, ये जो डिनोमिनेटर में 21 है इसको डायरेक्टली ट्रांसफर कर देते हैं राइट साइड में, जो कि डिवाइड से सीधे चला जाएगा मल्टीप्लाई में। इस 7 का मल्टीप्लाई पहले हम 7 y से करेंगे, फिर 7 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, सेम यहाँ भी 3 का मल्टीप्लाई y से करेंगे और 3 का मल्टीप्लाई 7 से करेंगे। और 3 × 21 कितना आएगा, 63। अब हम क्या करेंगे, कांस्टेंट टर्म को एक तरफ, वेरिएबल टर्म को एक तरफ, यानी जिस टर्म में वेरिएबल होगा उसको एक तरफ रख लेंगे और जो भी कांस्टेंट टर्म है उसको एक तरफ रख लेंगे, ठीक है। अब सॉल्व करेंगे इसको। 63 में से 21 42 हो जाएगा, 42 63 में से माइनस करेंगे तो 1 2। देन अब यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इसको इधर भेजेंगे तो डिवाइड में चल जाएगा, 21/10, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। y = 21/10 ये सोल्यूशन होगा किसका, इस इक्वेशन का सोल्यूशन होगा। एक और नया एग्जाम्पल जो कि देखने में काफ़ी बड़ा है, लेकिन हम उसे चुटकियों में सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, वही प्रोसेस, वही मेथड सेम अप्लाई करेंगे। एलसीएम लेंगे, 10 आएगा, डिवाइड करेंगे, 2 टाइम में 2 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 2x + 7 माइनस 2 से डिवाइड करेंगे, 5 3x + 11 = इधर भी एलसीएम लेंगे, 3 2x + 8, 1 से डिवाइड करेंगे, 5 3 = 15, ठीक है। अब इसके बाद ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 = 4x + 7 सॉरी 2 2 = 4 + 7 2 = 14 माइनस -5 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 15x - 5 + 11 -55 = यहाँ पे अपॉन में 10, ठीक है। अब हम यहाँ पे भी सॉल्व कर लेते हैं। 2x सब्ट्रैक्ट करेंगे, 7 आएगा अपॉन 3, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन के बाद -7 आएगा, ठीक है। अब हम 4x और 15x को सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं इन दोनों का, तो -11x आएगा, और इन दोनों का सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं तो -41 आएगा, ठीक है, अपॉन 10 = 2x - 7/3। सो अभी सोल्यूशन के लिए कोई स्टेप अभी नहीं हो सकता। अब हम इसमें क्या करेंगे कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब हमें यहाँ पे कोई भी मूवमेंट नहीं हो पा रहा है तो हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 का मल्टीप्लाई इस न्यूमरेटर में और 10 का मल्टीप्लाई ऊपर ये न्यूमरेटर में, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × -11x - 41 =
10 2x माइनस 7, ओके, माइनस 33x माइनस 4 1 4 3 1 3 3 4 12 इज इक्वल टू 10 2 20x 10 70। अब हम क्या करेंगे, वेरिएबल वाले टर्म को एक साइड कर लेंगे और कांस्टेंट वाले टर्म को एक साइड, ठीक है। तो माइनस 33x माइनस 20x इज इक्वल टू माइनस 70, इसको इधर लेकर आएंगे, प्लस में हो जाएगा 123, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, माइनस दोनों में है तो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, 53x इज इक्वल टू, एक प्लस में है एक माइनस में है तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, तो क्या होगा 3, 12 में से 7 जाएगा तो 5, और ये प्लस में। अब हम क्या करेंगे, x से यहाँ सपोर्ट इधर भेज देंगे, डिवाइड हो जाएगा 53/53, ठीक है। कट आउट होकर कितना आएगा, x इक्वल टू -1। सो इतने बड़े सोल्यूशन का एक छोटा सा आंसर, कितना इजी है, इतने बड़े सोल्यूशन का एक छोटा सा आंसर, हालांकि बहुत बड़े स्टेप नहीं है, बस थोड़े से प्रोसेस लंबे हैं, थोड़ा सा बस ध्यान देने की ज़रूरत है, बाकी बहुत इजी क्वेश्चन है। देखा कितने बड़े क्वेश्चन और कितना छोटा सा आंसर। सो x इक्वल टू -1 जो होगा इसका सोल्यूशन होगा। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले 2 क्वेश्चंस आपको होमवर्क में देंगे। मैंने जैसे पहले बोला था, अगर आपसे नहीं हो पाता सोल्यूशन तो मैं अगले वीडियो में उस सोल्यूशन को इसी बोर्ड पे करा दूंगा, ठीक है। लेकिन आप प्रैक्टिस जरूर करिएगा कि वो 2 क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ। होमवर्क में आपके लिए ये 2 क्वेश्चन हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं, बड़े दिख रहे हैं लेकिन आंसर बहुत ही छोटा आएगा और इसका सोल्यूशन और प्रोसेस बहुत ईजी है। आप एक बार ट्राई करिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।